मोदी के बाद आखिर कौन अमित शाह बनेंगे डिप्टी पीएम? एनडीए में मची हलचल, नीतीश नायडू को लगा बड़ा झटका। सवाल यहाँ पर यह है, क्या मोदी कैबिनेट में होने वाला फेरबदल सिर्फ मंत्रियों की अदला बदली है या फिर 2029 की राजनीति की पटकथा अभी से लिखी जा रही है? क्या अमित शाह को गृह मंत्री से भी बड़ा पद मिलने वाला है? और अगर ऐसा हुआ तो सबसे बड़ा झटका किसे लगेगा? वो लगेगा नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और आरएसएस, या फिर बीजेपी के अंदर बैठे दूसरे दावेदारों को? आज के इस रिपोर्ट में आपको यही पूरा खेल यहाँ पर बताऊंगी। क्यों ऐसी अटकलें यहाँ पर लग रही है और क्या यहाँ भी नीतीश नायडू को साइडलाइन कर दिया है, सब कुछ बताऊंगी। तो वीडियो आप आखिर तक यहाँ पर जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं पीआरबी। दोस्तों, पिछले कई दिनों से मोदी कैबिनेट में बड़े फेरबदल की चर्चाएं चल रही हैं। कई मंत्रियों की छुट्टी की खबरें हैं, कई नए चेहरों की एंट्री की अटकलें हैं, लेकिन इन सब के बीच एक ऐसी खबर सामने आई जिसने पूरे राजनीतिक गलियारे में हलचल मचा दी है। जरा मैं हेडलाइन आपको दिखा दूं जहां से ये चर्चाएं शुरू हुई। आप हेडलाइन यहां पर देखिए, अमित शाह को मिलेगा गृह मंत्री से भी बड़ा रोल। देखा आपने, हेडलाइन यहाँ पर साफ साफ लिखा जा रहा है कि अमित शाह को कद जो है और भी उनका बढ़ सकता है, रोल उनका बड़ा हो जाएगा। अब सवाल उठता है कि गृह मंत्री से बड़ा रोल भला कौन सा है, आखिर कौन सा है? चलिए वो भी जरा आपको बता दूं। रिपोर्टों और राजनीतिक चर्चाओं के मुताबिक अमित शाह को उप प्रधानमंत्री यानी कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया जा सकता है, यानी मोदी सरकार में पहली बार डिप्टी पीएम का पद वापस आ सकता है। खैर, पहले तो आया नहीं था, कभी भी ये चर्चाएं हुई नहीं थी। अब जरा सोचिए, अमित शाह पहले से ही बीजेपी के नंबर 2 नेता माने जाते हैं। नंबर 2 पर उनका ही नाम आता है। संगठन हो, चुनाव हो या सरकार, हर बड़े फैसले में उनकी भूमिका रहती ही है। आपको पता ही होगा, हर फैसला मोदी जी इनसे पूछकर ही लेते हैं। तो सवाल अब बनता ही है कि क्या अब उन्हें आधिकारिक तौर पर भी नंबर 2 बनाया जाएगा? दोस्तों, आपको याद होगा, कुछ दिन पहले तक जो है बिल्कुल अलग ही चर्चा चल रही थी। कहा यह जा रहा था कि अगर गठबंधन सरकार चलानी है तो नीतीश कुमार को डिप्टी पीएम बनाया जा सकता है। जदयू के विधायक है पंकज मिश्रा, उन्होंने तो खुलकर कहा था कि नीतीश कुमार के पास देश का डिप्टी पीएम बनने की पूरी क्षमता है और बिहार की जनता भी यही चाहती है। ये अटकलें चल रही थी, यानी पहले चर्चा थी नीतीश कुमार की, लेकिन अब अचानक पूरा फोकस अमित शाह पर यहाँ पर आ गया। यहीं से सवाल भी खड़े होने लगे हैं। देखिए, अमित शाह कोई नए नेता नहीं, 2014 से मोदी सरकार के सबसे भरोसेमंद सहयोगी रहे। गुजरात के दौरे से लेकर दिल्ली तक मोदी जहां गए, अमित शाह भी साथ साथ रहे। बीजेपी अध्यक्ष रहते हुए भी पार्टी को कई राज्यों में जीत उन्होंने दिलाई। बिहार इसमें सबसे बड़ा नाम है। फिर गृह मंत्री वे बने। अनुच्छेद 370 हटाने से लेकर कई बड़े राजनीतिक फैसलों तक उनका नाम जुड़ा है भाजपा से, मोदी सरकार से। यानी ये बात किसी से छिपी नहीं है कि मोदी सरकार में सबसे ताकतवर चेहरों में मोदी के बाद आता है अमित शाह। इसलिए अब ये अटकलें और भी ज्यादा तेज हो गई हैं कि कद इनका बढ़ सकता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल भी खड़ा होता है, क्या नरेंद्र मोदी अपने रहते किसी और के साथ सत्ता का औपचारिक हिस्सा साझा करेंगे? देखिए, लगता तो ऐसा नहीं है। इतिहास उठाकर आप देख लीजिए, मोदी ने कभी भी किसी समानांतर शक्ति केंद्र को बढ़ने नहीं दिया, यानी अपने आसपास भी किसी को भटकने नहीं दिया। अगर अमित शाह डिप्टी पीएम बनते हैं तो संदेश सिर्फ इतना नहीं जाएगा कि उन्हें प्रमोशन मिला है, बल्कि पूरे देश में यह संदेश जाएगा कि मोदी के बाद बीजेपी का चेहरा अमित शाह होंगे। यही वजह है कि इस चर्चा को इतना बड़ा माना जा रहा है। खैर देखिए, पहले भी आपको याद होगा, अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में लाल कृष्ण आडवाणी उप प्रधानमंत्री बने थे। आपको याद ही होगा, गठबंधन धर्म तब निभाया गया था। लेकिन देखिए, मोदी सरकार में ऐसा कभी भी देखने को नहीं मिला, आज तक तो देखने को मिला नहीं। यहाँ तो अलग ही चर्चा चल रही है कि अमित शाह को डिप्टी पीएम बना देंगे। और अगर ऐसा होता है तो सबसे बड़ा झटका किसे लगेगा? सबसे पहले गठबंधन का सहयोगियों को यहाँ पर झटका लगेगा।
चंद्रबाबू नायडू हो गए, नीतीश कुमार हो गए, इन जैसे नेताओं को लंबे समय से एनडीए की राजनीति में अहम भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे बड़े पद अक्सर सहयोगियों को संतुलित करने के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। मैंने लाल कृष्ण आडवाणी वाला केस आपको बता दिया, लेकिन अगर ये पद सीधे अमित शाह को मोदी जी दे देते हैं तो राजनीतिक संदेश बिल्कुल अलग यहाँ पर जाएगा। और देखिए, खैर आरएसएस को भी बड़ा झटका यहाँ पर लगेगा, क्योंकि अमित शाह ने अभी तक ये जताया नहीं है कि आरएसएस उनके संबंधित है। इतना ही नहीं, बीजेपी के अंदर भी कई चेहरे हैं जिनके नाम भविष्य के नेतृत्व में लिए जाते रहे। योगी आदित्यनाथ का नाम अक्सर चर्चा में आता है। देखिए, आपको याद ही होगा, योगी में जो है यूपी में हर जगह यही कहा जाता है कि पीएम मोदी के बाद कौन, तो योगी का नाम सबसे पहले लिया जाता है। और देश में भी कई तरह की चर्चाएं योगी आदित्यनाथ पर चलती हैं। ऐसे में अगर अमित शाह को डिप्टी पीएम बनाया जाता है तो पार्टी के भीतर भी नए राजनीतिक समीकरण बनने तय माने जाएंगे, यानी कि पार्टी के भीतर भी कई लोग जो है निराश हो जाएंगे, राजनीति वहां पर भी चलेगी। वैसे आपको ये भी बता दूं, अमित शाह पिछले 7 साल से देश के गृह मंत्री हैं। 2019 से वे लगातार इस पद पर बैठे हैं, विराजमान हैं। बीजेपी संगठन से लेकर सरकार तक उनकी भूमिका लगातार बढ़ती गई। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि मोदी सरकार के सबसे प्रभावशाली नेताओं में उनका नाम सबसे ऊपर आता है, और ये दिखता भी है। लेकिन क्या सिर्फ मजबूत भूमिका होने से कोई डिप्टी पीएम बन जाता है? यही सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर आता है, क्योंकि अभी तक सरकार की तरफ से ऐसा कोई भी आधिकारिक संकेत नहीं दिया गया है। सिर्फ राजनीतिक चर्चाएं हैं, मीडिया रिपोर्ट है, और कैबिनेट विस्तार को लेकर लगातार चर्चाएं यहाँ पर, कयास यहाँ पर लग रहे हैं। उधर कैबिनेट विस्तार की चर्चाएं भी तेज हैं। कई मौजूदा मंत्रियों के नाम बाहर होने की अटकल है। खैर, एक नाम तो अब सोचने की जरूरत भी यहाँ पर नहीं है, धर्मेंद्र प्रधान का वो नाम है, सबसे ज्यादा चर्चा में यही नाम है। कई नए चेहरों और हाल ही में बीजेपी में शामिल जो बागी नेता हुए हैं उनको भी जगह मिलेगी। खैर, ये भी नई बात नहीं थी कि उनको जगह मिलना है, यानी आने वाले दिनों में जो है कैबिनेट में बड़ा बदलाव देखने को यहाँ पर मिल सकता है। बागी भी इसमें शामिल होंगे, ऐसे ही उनको अपनी पार्टी में यहाँ पर एनडीए ने नहीं लाया है। यहाँ पर अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर आता है, अगर सचमुच अमित शाह को डिप्टी पीएम बनाया जाता है तो क्या ये 2029 के नेतृत्व की तैयारी होगी? क्या ये मोदी के उत्तराधिकारी का संकेत होगा, या फिर ये सिर्फ राजनीतिक चर्चाएं हैं जिनका कैबिनेट विस्तार से पहले बाजार गर्म है? इसका जवाब आने वाले दिनों में ही मिल जाएगा। लेकिन फिलहाल इतना तय है कि दिल्ली के सबसे बड़े राजनीतिक चर्चा यही है कि अमित शाह का कद अब गृह मंत्री से भी बड़ा होने जा रहा है। आपको क्या लगता है, क्या सच में जो है प्रधानमंत्री अमित शाह को ये पद देंगे? और क्या आपको लगता है कि इस पद को देने से सबसे बड़ा झटका चंद्रबाबू नायडू और जो है नीतीश कुमार को लगेगा? आपको जो भी लगता है इस खबर पर हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। खबर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।